हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स अड्डा में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में, देखेंगे परमिटिविटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, कैसे आया, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आपको मैंने बताया था कि दो चार्जेस हैं। लेट्स से आपके पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है आपके पास Q1, एक चार्ज है आपके पास Q1 और दूसरा चार्ज है कुछ दूरी पे रखा हुआ है। दूसरा चार्ज है वो है आपका Q2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, R मान लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या था, फोर्स के बारे में मैंने बताया कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितने लेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो K होता है ना, ये जो K होता है, आपको मैंने ये भी बताया था कि K किस पे डिपेंड करता है। K डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी कि मीडियम वैरी करेगा तो K की वैल्यू भी वैरी करेगी। क्लियर है। और K की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं कि जो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन। 1/4 एप्सिलॉन। इस ये क्या है तुम्हारा, ये जो सिंबल तुम्हारा दिख रहा है ये किसका है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, ये है एप्सिलॉन। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है। तो एक्चुअली परमिटिविटी होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है, परमिटिविटी जो होती है मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण मीडियम में एबिलिटी होता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको घटाने का। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ मीडियम, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू डिक्रीज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको घटाने की जो मीडियम की एबिलिटी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे कि दो चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है, Q1 दिख रहा है, Q2 दिख रहा है, दोनों के बीच में कुछ इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब मान लीजिए कि दोनों के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है, तो मीडियम क्या करेगा ना, इन दोनों के बीच में जो भी नेट फोर्स लग रहा है, इनके और इसके बीच में जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज कराएगा। कैसे डिक्रीज कराएगा ये सब हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है। तो आप सिंपल सोचिए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे फोर्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गई, R स्क्वायर हो गई। ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो जो फोर्स है आपका ये एप्सिलॉन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है एप्सिलॉन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल चीज़ आप ये निकालेंगे कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू, अगर एप्सिलॉन जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी मीडियम की, उतना कम फोर्स लग रहा होगा बिटवीन द टू चार्जेस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स होता है ना दोस्तों, ये जो फोर्स होता है, ये नेट फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी होता है। अब देखो जो आपका एयर का, फॉर एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग एयर के लिए मतलब इतना ले लेते हैं, एयर के लिए भी ले लेते हैं, या हम लोग किसके लिए ले लेते हैं, ये वैक्यूम के लिए लेते हैं, एयर के लिए ले लेते हैं और वैक्यूम के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ये सबसे कम होती है, एयर की जो परमिटिविटी होती है सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, ये क्या होती है, मिनिमम होती है। एयर के लिए क्या होती है, मिनिमम होती है। यानी कि बाकी कोई सा भी मीडियम होगा, तो परमिटिविटी क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि ग्रेटर देन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। ओके, याद रखेंगे कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर होगी।
क्लियर है। अब परमिटिविटी ग्रेटर है, परमिटिविटी ग्रेटर है तो फोर्स का क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगा, यानी कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो एयर के फोर्स से क्या होगा, कम होगा। फोर्स जो एयर में लग रहा होगा उससे क्या होगा, कम होगा। ये आप समझ रहे हो, एयर का हो जाएगा या किसका हो जाएगा, आपका वैक्यूम का हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। अब देखिए होता क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, मतलब एयर की परमिटिविटी तो मैंने बता दी यहाँ पे जो लिखा हुआ है। सिमिलरली वाटर की भी कुछ परमिटिविटी होती होगी, ठीक है। सिमिलरली कुछ ग्लास की भी परमिटिविटी होगी, सब चीज़ की कुछ परमिटिविटी होती होगी, ठीक है। अब इस सब की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक टर्म आया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। क्या टर्म आया आपका, एक टर्म आया रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एक टर्म आया है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ER से डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर में, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी चीज़ को बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को, और वहाँ पे K से डिनोट करते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर की जितनी परमिटिविटी है उसके रिस्पेक्ट में मीडियम की कितनी परमिटिविटी है। ओके, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं EM इज इक्वल टू ER इंटू ई नॉट, EM इज इक्वल टू ER इंटू ई नॉट। मतलब क्या हुआ कि एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो आप देखो, आपको मैंने बताया कि एयर की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे क्या होती है, क्या कहते हैं, सबसे कम होती है, और बाकी मीडियम की परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि एयर में जब फोर्स लग रहा होगा वो सबसे क्या लग रहा होगा, ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इसकी वैल्यू जो ER है, ER की वैल्यू 1 अगर होगी, किसके लिए 1 होगी, फॉर एयर, फॉर एयर। बाकी सबका भी मीडियम होगा, कोई सा भी मीडियम होगा, उसमें ER की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि नीचे लिख सकते हैं कि ER की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर याद रखना चाहो तो हम लोग 2-3 चीज़ याद रख सकते हैं कि वाटर का जो ये होता है ER होता है, ER ऑफ वाटर, यहाँ पे सही से मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं कि जो ER है वाटर का, ER ऑफ वाटर कितना होता है, 81 होता है। मतलब क्या हुआ कि ER ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, ER ऑफ वाटर का मतलब हुआ, ER ऑफ वाटर मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या फ्री स्पेस वैक्यूम बोल दो या क्या बोल दो, एयर बोल दो। तो यहाँ पे E ऑफ वाटर क्या निकल जाएगा, ER इंटू ई नॉट निकल जाएगा, यानी कि 81 इंटू ई नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये होगी तुम्हारी वाटर की, ये क्या होगी, परमिटिविटी होगी, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, तो सिंपल चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 चार्जेज हैं, 2 चार्ज एयर में रखा हुआ है, Q1 है और Q2 है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एयर है, R डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन करते हैं, लेकिन एयर में एप्सिलॉन की जगह पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या कर दें, यहाँ पे R² कर दें। मान लीजिए दोनों के बीच में Q1 है और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में मान लेते हैं कोई मीडियम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। अब मीडियम रखा हुआ है तो दोनों के बीच का, इसके बीच के नेट फोर्स को हम लोग F0 मान लेते हैं, ठीक है। अब मीडियम रखा हुआ है तो दोनों के बीच का नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स लिखना है हमेशा, नेट फोर्स होता है, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम आते ही एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, एयर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/4
4 पाई एप्साइलन को, एप्साइलन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं। तो एप्साइलन ऑफ मीडियम के जगह पे क्या हो जाएगा, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q1 Q2 बाई क्या हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या लिख दें इसको, FM लिख दें, क्योंकि दो किसके बीच में है, वो मीडियम के बीच में है। अब दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आएगा आपका फोर्स इन बिटवीन मीडियम, नेट फोर्स बिटवीन मीडियम इज इक्वल टू नेट फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई ई आर। मतलब जो फोर्स है मीडियम के बीच का वो ई आर टाइम्स घट जाएगा, मीडियम के बीच में जो चार्जेस में फोर्स लग रहे हैं वो ई आर टाइम्स घट जाएगा। जो किससे घट जाएगा, जब एयर है तब जो फोर्स लग रहा है उससे ये घट जाएगा। क्लियर है, ये आपका निष्कर्ष निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, ये चीज़ें होती क्यों, मैं नेट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे आप देखेंगे तो वो पढ़ाएंगे इनको फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बोलते हैं। एक्चुअली फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स बिटवीन two charges is independent of medium, but net force between two charges depends on medium। नेट फोर्स दो चार्ज का मीडियम पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हुआ क्या, मीडियम ने किया क्या, इस बात को ध्यान से देखिएगा। मीडियम ने किया क्या, यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रहा है, एयर है मान लीजिए, Q1 है और Q2 है, यहाँ पे एयर है, बीच में डिस्टेंस R है। तो फोर्स एयर के बीच का क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन एयर के लिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है Q1 Q2 बाई क्या कर देंगे, R स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q1 है और ये क्या है तुम्हारा प्लस Q2 है, यहाँ पे बीच में हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, आपका ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, जो भी, अच्छा वाटर क्या होता है, बाइपोलर होता है, दो पोल होते हैं उसमें। ठीक है, अब वाटर के पास आपने देखा होगा वाटर का स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वाटर जो होता है कुछ इस तरह का होता है, O होता है, H होता है, H होता है, इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि वाटर पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो ये वाटर के जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये वाटर के सारे नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इससे सराउंड हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इससे क्या हो जाएंगे, सराउंड हो जाएंगे। सिमिलरली वाटर के जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी सराउंड हो जाएंगे, यहाँ पे भी सराउंड हो जाएंगे। अब देखना ध्यान से, पहले दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, पहले दो चार्ज के बीच में ये वाला फोर्स लग रहा था जब बीच में एयर था, जब बीच में क्या था, एयर था। ओके, तो पहले दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था, रिपल्शन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, तो पहले दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था F, पहले दो चार्ज के बीच में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था F। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या किया, नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि एक नया फोर्स इसमें जनरेट हो गया जिसको हम लोग FIN बोलें। FIN मतलब फोर्स इंड्यूस्ड, पहले से वो फोर्स नहीं था, ये नया फोर्स आया है, ये नया फोर्स आया है। ओके, तब देखिए तो दोनों चार्ज के बीच का जो नेट फोर्स है, दोनों चार्ज के बीच का जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F माइनस F इंड्यूस हो जाएगा, F माइनस क्या हो जाएगा, F इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, फोर्स घट गया, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, घट गया, ड्यू टू इस वाटर ने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया है, इसलिए फोर्स घट गया। यही नेट फोर्स की वैल्यू वो होती है। देखिए वहाँ पे जो मैंने बताया था कि ये जो नेट फोर्स होता है ना, वो जो वैल्यू थी वो नेट फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो नेट फोर्स की वैल्यू थी, वो नेट फोर्स की वैल्यू थी। यानी कि ये ध्यान रखेंगे कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत है अभी तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो एक क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, क्लियर है,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक चार्ज है तुम्हारा Q1, एक चार्ज है तुम्हारा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R और ये एयर में रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है F। फिर ठीक है, फिर क्या किया, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है तुम्हारा Q2, दोनों को R डिस्टेंस पे ही किसी मीडियम में रख दिया गया। कहाँ पे रख दिया गया, किसी मीडियम में रख दिया गया। तो अब जो दोनों के बीच का नेट फोर्स दिया हुआ है, पहले नेट फोर्स कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का नेट फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा F। अब दोनों के बीच का नेट फोर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं F/9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, F/9। आपको बोला गया फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि फोर्स बिटवीन, नेट फोर्स बिटवीन जो मीडियम होता है इज इक्वल टू फोर्स जो एयर में होता है डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि मीडियम में तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सिंपल है, F/9 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा ER। तो ER की वैल्यू कितनी निकल गई तुम्हारी, 9 निकल गई, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया तुम्हारा, 9 हो गया। क्लियर है। अब एक बात और देख लीजिए कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, अब ऊपर और नीचे दोनों परमिटिविटी है तो ये यूनिटलेस होगा। क्या होगा, ये यूनिटलेस होगा, और साथ में ये क्या होगा तुम्हारा, डायमेंशनलेस होगा। यूनिट भी नहीं होगा और इसका क्या होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा। ये यूनिटलेस होगा और क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी तक। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आप देखेंगे तो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि एयर में दो चार्जेज रखे हुए हैं। ठीक है, एयर में दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, एयर में दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, और दोनों जो हैं यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, एयर है, और यहाँ पे एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। अगर मान लो इसको वाटर में रख दिया गया या किसी लिक्विड में रख दिया गया, ठीक है, लिक्विड में रख देने के बाद भी ये जो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अभी भी 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो लिक्विड है उसका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा लिक्विड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड से भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, पहले जब एयर है तो दोनों के बीच का फोर्स कितना है, दोनों के बीच का फोर्स मान लेते हैं F लग रहा है। ठीक है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेक करोगे ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 डिग्री हो जाएगा इधर, और नीचे क्या लग रहा होगा तुम्हारा mg। तो टेंशन को हमने ब्रेक कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा t cos 30 और इधर क्या हो जाएगा t sin 30। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि नेट फोर्स तो जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स करोगे तो t sin 30 इज इक्वल टू f। f क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। ठीक है, वो हम अभी निकाल लेंगे। और नीचे ऊपर का फोर्स नीचे से बराबर करोगे तो t cos 30 इज इक्वल टू mg। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan 30 इज इक्वल टू f बाई क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया कि tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, f बाई mg आ गई। ठीक है, अब जब मान लो तुम्हारा वाटर आ गया, मान लो तुम्हारा अब क्या आ गया, तुम्हारा वाटर आ गया, ये वाटर है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड में टेंशन कुछ लग रहा होगा, आपको नहीं पता है टेंशन कितना मान लेते हैं, टी डैश। दोनों के बीच का फोर्स तो मीडियम का फोर्स है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एम मान लेते हैं। मीडियम का फोर्स कितना मान लें, एफ एम मान लें, आपको नहीं पता है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब टेंशन का कॉम्पोनेंट अगर हम करते हैं, टेंशन को अगर हम तोड़ देते हैं तो एंगल तो वही है, तो अभी भी टी कॉस 30 और इधर क्या लग रहा होगा, टी साइन 30। ओके, नीचे क्या लग रहा होगा बताना, नीचे mg। अब लिक्विड में आए तो ऊपर एक बायंसी फोर्स लगेगा, तो अपथ्रस्ट लगेगा, तो हम लोग क्या कर दे, ऊपर एक बायंसी फोर्स लगेगा। अब इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो फिर से क्या करें, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो इधर का फोर्स अगर बराबर करते हो तो क्या लिखोगे, टी साइन 30 इज इक्वल टू एफ एम, और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करते हैं तो टी कॉस 30। ठीक है, टी कॉस 30 प्लस बी इज इक्वल टू एम जी लिखोगे, हम बी को उधर लेके चले जाते हैं, तो टी कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम जी माइनस बी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे,
tan 30 इज इक्वल टू FM डिवाइडेड बाई mg माइनस बी, FM डिवाइडेड बाई mg माइनस बी। ये दो इक्वेशन बन गया आपका, बहुत ही आसान तरीके से दो इक्वेशन बन गया। ओके, बस एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, तुम्हारा बायनेंसी फोर्स आया है। क्लियर है? अब देखो इन दोनों इक्वेशन में अगर LHS पार्ट को देखोगे तो इक्वल है, तो RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर RHS भी अगर तुम इक्वल कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो क्या आएगा, आपका ये आएगा क्या कि F बाई mg इज इक्वल टू FM बाई mg माइनस बायनेंसी फोर्स। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg को हम लोग लिख सकते हैं v सिग्मा इंटू जी। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो स्फीयर जो रखे हुए थे उसकी डेंसिटी। और हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं v रो जी। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है? तो रो हो जाता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है? ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे सब कुछ को वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, रिलेटिव परमिटिव बोल दें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बार बार बताया है, क्या बताया है, यहाँ पे एकदम नोट कर लीजिएगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not depends on medium, it is independent of medium, and net force between two charges depends on medium। दो चार्जेस के बीच का जो नेट फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, नेट फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय